नमस्कार। स्कूल शिक्षा परिवार जयपुर राजस्थान से मैं अनिल शर्मा बोल रहा हूँ। आज दिनांक 17 मई को मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ। कोरोना बहुत भयंकर रूप ले चुका है, इसलिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जान है तो जहान है। दूसरी चीज, आरटीई के पोर्टल भरने के लेकर जो शंकाएं थी वो लगभग हमने समाप्त कर दी है। तो आपसे निवेदन करूंगा कि आप पोर्टल भरें। भुगतान को लेकर कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी, आएगी तो जो लड़ाई हम आज लड़ रहे हैं उस दिन भी लड़ लेंगे। मैं सरकार के पूरे अधिकारियों के इस मामले को लेकर संपर्क में हूं। मैं चाहता हूं कि पोर्टल भरें तो हम भुगतान की मांग करें, कोई दिक्कत आए तो लड़े। अगर हम नहीं भरेंगे तो भुगतान की मांग लेट हो जाएगी और उसका नुकसान लगभग हमको ही होना है। तीसरी चीज जो मैं ये कहना चाह रहा हूं, कोरोना कब तक चलेगा ये अनिश्चित है। अखबारों के माध्यम से, बाल संरक्षण आयोग के लेटर के माध्यम से और विभिन्न और माध्यम से सूचना मिल रही है कि अभी तीसरी लहर और आ रही है और तीसरी लहर का बच्चों पर असर है। मैं ये कैलकुलेशन कर रहा हूं कि ऐसी स्थिति रही तो शायद स्कूल हो सकता है 1-2 साल और नहीं खुले और बच्चे नियमित रूप से शिक्षा नहीं ले पाए। इससे न केवल हमारा स्कूली सिस्टम सफर करेगा, बच्चे भी सफर करेंगे। मैं लघु और मध्यम दर्जे के प्राइवेट स्कूलों को विशेष रूप से बात करूं तो वहां पर दिक्कत ये आती है कि लगभग 20 से 30% बच्चों के पास ही ऑनलाइन के एजुकेशन साधन है ग्रामीण में, और शहर में लगभग 40 से 50 के पास होंगे। बाकी 50 से 60% शहर में बच जाते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में तो 60 से 70% भी बच जाते हैं। ऐसी कंडीशन में इन सबको समग्र रूप से लेकर एक कार्यक्रम बनाया जाए। अब चूंकि प्रत्येक स्कूल इस कार्यक्रम को बनाती है तो उसको पैसा चाहिए होता है। अगर टीचर्स को बुला के कोई काम कराती है तो टीचर सैलरी मांगते हैं और निश्चित रूप से पेरेंट्स अगर फीस नहीं देते हैं तो बेचारे बहुत दिक्कत में आ जाते हैं, टीचर भी और स्कूल संचालक भी। इस कंडीशन में लास्ट ईयर बहुत व्यवहारिक प्रॉब्लम्स आई। उसका समाधान देखते हुए हमने स्कूल शिक्षा परिवार ने पिछले 2 दिन से गहन मंथन किया। हमारे सारे जिलाध्यक्षों को, सारे पदाधिकारियों को वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से लगभग 3-3 घंटे की 6 मीटिंग्स हमने 2-3 मीटिंग्स कर ली। 5-6 घंटे मंथन करने के पश्चात एक प्लान तैयार किया है और मुझे ये कहा गया है कि वो प्लान मैं वीडियो के माध्यम से बताऊं। इस प्लान को हमारे जिलाध्यक्ष प्रत्येक स्कूल संचालक तक भेजेंगे और स्कूल संचालक फिर जो रिपोर्ट देंगे उस रिपोर्ट के आधार पर एक फाइनल प्लान बनेगा और उसको इंप्लीमेंट करके हम अपने प्राइवेट स्कूलों को जो लघु और मध्यम दर्जे के उनको बेटर तरीके चला सके, शिक्षा को बचा सके, स्कूल को बचा सके। प्लान इस प्रकार का है, जयपुर में एक स्टूडियो बने जहां से हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम और शहर के इंग्लिश और हिंदी मीडियम के हिसाब से पढ़ाई हो, क्योंकि गांव और शहर का थोड़ा सा अंतर है। तो हिंदी मीडियम की स्कूल तो एक हो, एक ही क्लास चले, लेकिन इंग्लिश मीडियम शहर का अलग जो इंग्लिश टू इंग्लिश चलता है और गांव का इंग्लिश टू इंग्लिश और हिंदी जो मिक्स में चलता है, उस तरह का एक सेटअप तैयार हो जहां से सब्जेक्ट वाइज टीचर बने। सुबह प्रार्थना भले घंटी बजे प्रार्थना हो, उसके पश्चात टीचर का डायलॉग हो बच्चों के साथ एक मोटिवेशन का, उसके बाद बच्चे जुड़े बाकायदा, बच्चे कपड़े पहन कर बैठे ताकि उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग ढंग से आ सके और उनको बाकायदा एक सिलेबस तय करके पढ़ाया जाए। वो ऑनलाइन क्लास का लिंक बच्चों को दे दिया जाएगा। मैक्सिमम जो बच्चे जुड़ सकते हैं जुड़ेगा, उनका रिकॉर्ड यहाँ से आ जाएगा। उनकी जयपुर से ही टेस्ट होंगे, जयपुर से ही उनके एग्जाम होंगे, जयपुर से उनको होमवर्क दिया जाएगा और चेक करने का सिस्टम अगर संभव हो सका तो जयपुर के लेवल पे अथवा स्कूल के लेवल पे हो सकेगा। इन दोनों मिलकर हम इसको कर सकेंगे। उसके अलावा जो बच्चे नहीं जुड़ते हैं उनके लिए भी एसएसपी एक नोडल एजेंसी बनकर, क्योंकि जैसे मैं किसी एक पर्टिकुलर गांव की बात करूं तो उस कस्बे में 10 स्कूल हैं, उनके बच्चे 20 गांवों से आते हैं। अब प्रत्येक स्कूल 20 गांवों में नहीं टीचर भेज सकता, तो हम कुछ कॉमन टीचर्स एसएसपी के बैनर नीचे सेलेक्ट करेंगे आपकी वहां की टीम बनाकर, और वो 1-2 टीचर्स मिलकर वहां जब गांव में जाएंगे, बाकी जितने भी हमारे प्राइवेट स्कूल के बच्चे उनको बैठाएंगे, उनको काम कराएंगे, उनको वर्क देंगे। उनको क्या देना ये हमारी जिम्मेदारी है। टीचर्स को क्या पढ़ाना, कैसे पढ़ाना, क्या करना, वो सारा जयपुर से प्लान होके जाएगा। क्योंकि हमको तो एक बार प्लान करना है, उसको इंप्लीमेंट सब जगह कराने हैं, उसको चेक करने का, मॉनिटरिंग का पूरा एक सिस्टम बनेगा। आप ये समझ लीजिए जयपुर बैठ के पूरे स्कूल को रन करेंगे, ऐसा सिस्टम देंगे। जो बच्चे नहीं जुड़ रहे उन बच्चों को कैसे मोटिवेट करना है, क्या करना, उनके लिए क्या प्लान बनाना है, क्या वीडियो बनाना है, क्या चीज करना है, वो एक टीम काम करेगी। और एक टीम काम करेगी फीस उगाही का सिस्टम करने के लिए। इन चारों चीजों के लिए 2 या 3-4 टीम बनाई जाएगी। आप ही के टीचर्स में से गूगल फॉर्म भराकर हम सेलेक्टेड लोग लेंगे जिनसे हम काम कराएंगे, उनको सैलरी भी एसएसपी देगी। आपकी फीस हुआ कर आपको भी देगी, आपकी स्कूल भी चलाएगी, पढ़ाई भी कराएगी, सब। और इस सब का पूरा एक प्लान बना लिया गया है। यानी आपकी फीस भी आ जाएगी, आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी, आपके जो बच्चे नहीं जुड़ रहे उनको जोड़ने की भी कोशिश की जाएगी, और इस सब का लगभग जो खर्चा बहुत बांट के लिया जाएगा। अर्थात जितने बच्चे जुड़ रहे हैं जो खर्चा आ रहा है उसमें भाग दिया जाएगा। इसके लिए यह भी तय किया गया कि 3 लेवल पे कमेटी बनाएंगे, प्रदेश लेवल पे, जिला लेवल पे और आपके ब्लॉक लेवल पे। ये कमेटी सुपरविजन करेगी, लेकिन काम करने वाले एम्प्लॉय होंगे उनको तनख्वाह देके और सिस्टमेटिक तरीके से काम कराएंगे।
और लगभग एक आकलन के अनुसार 30 से 40% फीस का खर्चा आएगा इसमें, और बाकायदा 50 से 60% फीस आपके पास बच सकेगी, जिससे आप अपने कर्जे चुका सकें, खर्चे चला सकें। इस तरह का पूरा एक सिस्टम बनाने की कोशिश है। कितने बच्चे जुड़ते हैं इनसे खर्चा बढ़ भी जाएगा, और बच्चे ज्यादा जुड़ेंगे तो खर्चा घट भी जाएगा। ये सारी चीजें होगी, अभी एक आकलन है, कल्पना है। यदि आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आता है तो इससे जुड़े जितने भी सवाल आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे जिलाध्यक्ष वगैरह इसका जवाब देंगे। नहीं है तो वो जवाब इकट्ठे करके मुझसे पूछेंगे, मैं इनका जवाब दूंगा। 2 दिन का हमारे पास समय है सब के बारे में चर्चा करने का। उसके पश्चात हम लोग इस प्लान को इंप्लीमेंट करेंगे और 5 जून से पहले पहले हर कीमत पे इसको धरातल पे ले आएंगे, काम चला देंगे। बड़ी बड़ी एजेंसियों से हमारी ऑलरेडी बात चल रही थी, ये करेंगे। 2-3 चीजें जो मैं आपके दिमाग में आती होंगी बता दूं। स्कूल शिक्षा परिवार ये सब आपकी स्कूलों को बचाने के लिए कर रहा है। नंबर 1, इसमें हमारा कोई बिजनेस एंगल नहीं, जो खर्चा आएगा उसमें देंगे। उससे पहले भी चाहे वो सॉफ्टवेयर ना लॉन्च किया उन्हें या किसी और एजेंसी से पढ़वाया हो, वो सब भी एक्चुअल खर्चे बेसिस थे। जो सॉफ्टवेयर हमने 2100 रुपए का दिया, वो 1 साल पहले मैं बार बार कह रहा था कि आप सॉफ्टवेयर ले लो, काम चलाओ, आरटी के पैसे में दिक्कत नहीं आएगी। पर बहुत से लोगों ने नहीं मानी, कुछ नहीं मानी। जिन्होंने मानी वो आज मजे ले रहे हैं। 2100 रुपए में उनका लास्ट ईयर भी चल गया और जिंदगी भर चलेगा 2100 में ही। यानी ध्यान रखिएगा, हम जो सॉफ्टवेयर दे रहे हैं वो जिंदगी भर का है। वो स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, वो पढ़ाने का सॉफ्टवेयर है, और सबसे बड़ी बात फीस एक्ट के तहत फीस एक्ट करने का जो दुनिया में किसी सॉफ्टवेयर में नहीं है वो भी उसमें है, और जीवन भर के लिए कोई नहीं दे रहा। और चूंकि आप ध्यान के उसमें 18,000 वीडियो है जो आज तक किसी सॉफ्टवेयर में नहीं है, इसलिए सारा खर्चा मिलाकर अब 41 रुपए इसलिए लिए जा रहे हैं क्योंकि अब छुट्टियों की वजह से कर्मचारी नियमित रूप से काम नहीं कर रहे हैं। अब कुछ इस एक्सपर्ट्स को लेके काम दिया जाता है। कोई 2 सॉफ्टवेयर है, 4 सॉफ्टवेयर है, 6 सॉफ्टवेयर है, उनका काम करता है, लेकिन लाइफ टाइम। सो कोई सॉफ्टवेयर से तुलना कर ही नहीं सकता कि कोई भी आदमी अगर साल भर का 2 साल का दे रहा है तो वो इस सॉफ्टवेयर से तुलना नहीं हो सकती। इसमें जो सुविधाएं, जो विशेषताएं हैं वो दूसरे सॉफ्टवेयर में संभव ही नहीं है। और फिर किसी ने संभव कर भी दी तो बहुत सारी नई नई चीजें जो आती जाएगी, जैसे फीस एक्ट नहीं है, मैं कह रहा हूं ना आपको। 18,000 वीडियो नहीं है, मैं कह रहा हूं ना आपको। कोई आपके बना के डालेगा तो अपने तरीके से, खैर जो भी हो, ये सब चीजें हैं। ऐसे ही जो हम ऑनलाइन एजुकेशन देंगे वो दुनिया दे ही नहीं सकती उस कीमत पे, क्योंकि हम व्यापार नहीं कर रहे, बिजनेस नहीं कर रहे। स्कूल शिक्षा परिवार संगठन आपको मजबूत करने के लिए ये सब कर रहा है। छोटी मोटी बातें चलती रहती है। मैं आपसे 2 चीज फिर कहना चाहूंगा। मेरे वीडियो को ध्यान से सुने, प्रत्येक स्कूल संचालक तक पहुंचाएं, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ो, और ताकि कम से कम खर्चे में हम स्कूलों को रन कर सकें, ताकि ना आरटी के पैसे के टाइम में दिक्कत आए, ना बच्चों को पढ़ाई के टाइम में दिक्कत आए, ना बच्चों को प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी में जाने की दिक्कत आए, और ना कोई पेरेंट को, किसी को ये लगे कि प्राइवेट स्कूल कुछ नहीं कर रहा और आपको मिनिमम खर्चा हो। देखिए, इसमें हमारे टीचर्स को नाराज और निराश होने की जरूरत नहीं है। हम जो बाकी सारे काम कराएंगे वो टीचर से ही कराएंगे। अब ये जरूर है, इस कोरोना काल में हमारी अभिभावकों की स्थिति यदि खराब हुई है तो हम खर्चों को जितना सीमित होंगे उसी के अनुसार फीस तय करके और इसको नए सिस्टम से लाएंगे जब तक कोरोना चलेगा, जब तक। और बाकी टीचर्स को ट्रेनिंग देकर हम इतना मजबूत कर देंगे कि जब कभी स्कूल खुले तो टीचर और बेटर तरीके से काम करें, और स्कूलों को भी एक बेस्ट टीचर जो जयपुर में बैठा है वो गांव में उपलब्ध हो सके। नई नई चीजें जो शहर के बच्चों को स्कूल, बड़े बड़े स्कूल सिखाते हैं, वो गांव के बच्चों को भी चीजें मिल सके, उनमें संस्कार परिवर्तन हो सके, उनको नई जानकारियां मिल सके। ये सारी चीज हम कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपसे आशा है कि आप इस पर चर्चा मंथन करें, निष्पक्ष दिमाग से करें। जो नई जानकारी जोड़ सके मुझे बताएं। ऐसा कोई एजेंसी कर रही है तो उसको भी हमारे नंबर दें ताकि हमसे बात कर सके। मेरे नंबर है 9667550209। अच्छा, जो एजेंसियां इस क्षेत्र में काम कर रही है वो हमें इससे संपर्क करें ताकि हम सबको इकट्ठा लेकर कॉमन बिड करेंगे, और जो कम पैसे में अच्छी दे सकेगी वो पूरे राजस्थान के लिए हम चयनित करेंगे और अपनी वेबसाइट पर डालेंगे और उससे साल भर सर्विस लेंगे। एक चीज और बता दूं मैं दोस्तों, स्कूल शिक्षा परिवार यदि किसी एजेंसी को अधिकृत करता है तो ध्यान रखो सिर्फ मैं कर सकता हूं, बाकी हमारे पदाधिकारियों में किसी को कोई अधिकार नहीं है किसी एजेंसी को अधिकृत करने का। नंबर 1। नंबर 2, उससे जो आय होती है वो हमारे एसएसपी के अकाउंट में जमा होती है, जिससे एसएसपी के खर्चे चलते हैं। आपसे कोई मेंबरशिप नहीं ली जाती, इसलिए उससे खर्चे चलते हैं। उसमें कम पड़ता है तो हम लोग मदद करके डालते हैं, ज्यादा होता है निकाल लेते हैं। अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि ज्यादा आया और निकालने की जरूरत पड़ी हो। बहुत सारे खर्चे ओपन होते हैं, बहुत से खर्चे चौपे होते हैं, ये सारे खर्चे उससे होती है। इसलिए एसएसपी द्वारा बताए गए प्रोडक्ट को अगर आप लेंगे तो आप एसएसपी की डायरेक्ट इनडायरेक्ट मदद कर रहे हैं। इतना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।